नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से अभी जितनी भी वैकेंसी आई हुई है और उन सभी में लैंग्वेज पेपर के रूप में नागपुरी पढ़ना है और नागपुरी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। चाहे वह झारखंड सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही हो, LDC हो, नगर निगम हो, टेक्निकल एग्ज़ाम हो, इन सारे या जेटेट हो, JPSC हो, इन सारे की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर यहाँ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 लेके आ रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। जितने भी अभी नाम हम गिनाए, इन सारे एग्ज़ाम में आज का वीडियो लेक्चर आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग बिना देर किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने। खुदीराम कर काम कहानी में कौन रूप में देखल जाए है। खुदीराम जो दोस्तों कहानी में आया है, त्रिफला कहानी में, वह खुदीराम क्या काम करता था, यही आपसे पूछा गया। तो क्या काम करता था दोस्तों? तो वह ऑफिस में बड़ा बाबू था। ठीक है, बड़ा बाबू का काम करता था खुदीराम। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा सेकंड देखते हैं। 7 भाई एक बहन कहानी में भाई मन के जंगल काठी लाने के लिए भेजे ना। अब यहाँ पे किसको काठी लाने के लिए जंगल भेजने की बात हो रही है, किसको ले गए वाला बात नहीं हुई है। ठीक है, यहीं पे आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि एक बार होता है कि छोटा भाई को तो भेजा जाता है और जो बहन होती है उसको साथ में लेके ये लोग जाता है, चलो काठी लाने के लिए। तो यहाँ पे भेजने की बात हो रही है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? छोट भाई के। ठीक है, छोटा भाई को ये लोग भेजते हैं। कौन? जो बाकी 6 भाई होते हैं वे लोग ले भेजते हैं उसको, छोटा भाई को, कि जाके तुम लकड़ी ले आओ। कहाँ से? जंगल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर। मोसी आयो मोराय खोजलक रे, आबा आयो जेहल बेरी देलक रे, प्रस्तुत गीत कड़ी कर सवर के अहिर कौन बटक ठाव से सुनेला। अब यहाँ देखिए, ये जो गीत है, यह गीत किसके द्वारा गाया जा रहा था? तो वन हरनी का जो बेटा था ना, हरनी का बेटा, उसके द्वारा गाया जा रहा था। जब उसको जेल में डाल दिया जाता है तब वह गा रहा था। तो उसको यह जो अहीर था, यहाँ पूछा है कि अहीर, तो अहीर इस गीत को किधर से सुना था? तो जेहल के तरफ से सुना था। ठीक है, ये जब गीत जो है, यह जो हरनी का बेटा है, यह जब अपनी माँ से मिलने लगता था तब ऐसे गीत गाता था। तो इसको हरनी की जो अहीर है वह जेहल के तरफ से, अर्थात जेल के तरफ से सुना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर। तिरिया चरित्र तिरियाक ठिनजुन मिली और कहाँ मिली, प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है। अब देखिए, यह जो तिरिया चरित्र है, वह तिरिया चरित्र तिरियाहे ठिन मिली, यह जो संवाद है ये किस किस लोक कथा से लिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो किस लोक कथा से लिया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके पास है छोटकी बोरिया, तो यहाँ से तो नहीं लिया गया है। वन हरनी कर बेटा, यहाँ से भी नहीं लिया गया है। नावा चांद और गोपी चांद, यहाँ से भी नहीं लिया गया है। अब चौथा ऑप्शन है देवल में से कोनो नहीं। तो दोस्तों यहाँ में से ये भी नहीं है, तो किससे लिया गया है यही आपको बताना है। किससे लिया गया था? तो तिरिया चरित्र लोक कथा से ही लिया गया था ये। तो ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन कुछ नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर। बेस ई धंगरिन रहो मोय उके लुगा भात पुरामू, ई बात छोटकी बोहरिया कहानी में के कहे ना। बेस मतलब कि अच्छा, आज से ये क्या रहेगी, मेरे पास धंगनिन के रूप में, नौकरानी के रूप में रहेगी और मैं इसे क्या करूँगा? कपड़ा और खाना दूंगी। ऐसा किसके द्वारा कही जाती है? तो किसके द्वारा कही जाती है? तो रानी के द्वारा यह बात कही जाती है। किसके लिए? छोटकी बोहरिया के लिए यह बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 6 नंबर।
बनकेवरा भाग 1 कर संकलन करे वाला विद्वान मनकर नाव का है के। अब यहाँ पे देखिए जो बनकेवरा 1 है उसका संकलन कौन कौन किया है, तो शकुंतला मिश्र के द्वारा किया गया है, उमेश नंद तिवारी के द्वारा किया गया है, या कुमारी बासंती के द्वारा किया गया है, और डी ऑप्शन है ए और बी दुयो। ठीक है, तो दोस्तों शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी इन दोनों के द्वारा बनकेवरा भाग 1 का संकलन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। जागी जवानी चमकी बिजोरी नामक काव्य संकलन कौन रस में आहे। अब यहाँ पे देखिए जवानी जागने की बात हो रही है, जो कि जवानी जागता कब है, जब आप वीर होते हैं। ठीक है, तो वीर, तो यहाँ पे श्रृंगार किया गया है, लेकिन किस चीज़ का श्रृंगार किया गया है, तो यहाँ वीर रस का श्रृंगार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जवानी जागी जवानी चमकी बिजोरी, जैसे ही आपका जवानी चमकेगा जागेगा वैसे ही आपका जो बिजूरी है, आपका जो किस्मत है वह चमकेगा। तो यह किस रस में है, तो हम लोग देखे हैं कि वीर रस, जैसे ही जवानी वगैरह का बात होती है तो यह वीर रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। नरसिंघाबाजी आब नामक कविता केकर द्वारा लिखल जा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नरसिंगा कब बाजता है, जब यह युद्ध के मैदान में लोग होते हैं ना, तो उसी वक्त नरसिंगा बजता है, और जैसे ही यह बजता है वैसे ही युद्ध दोनों खेमे से शुरू हो जाता है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है यह कविता, यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बनकेवरा में भी एक ऐसा ही कवि है जो हमेशा क्या क्रांतिकारी मिजाज के हैं, और वह हमेशा लोगों को क्रांति के लिए उकसाते हैं, क्रांति के करने के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो यह कवि का नाम है लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, लाल रणविजय नाथ सहदेव, और इनके द्वारा बनकेवरा भाग 1 में भी एक कविता लिखा गया जिसमें सभी को मिलजुल के और उठ खड़ा होना है देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था बनकेवरा भाग 1 में, संगे चलब एक कविता लिखे है। ठीक है, संगे चलब। तो यहाँ पे नरसिंहाबाजी आप नामक शीर्षक कविता भी किसके द्वारा लिखी गई है, लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। माय कर दुलार शीर्षक रचना में केकर तरे सौब तीर्थ कर फल मिलेला। अब केकर तरे, तो तरे का मतलब हुआ दोस्तों किसके नीचे, तरे का अर्थ हुआ नीचे, तो किसके नीचे, और यहाँ ऊंचरा अर्थात क्या हुआ, ऊंचरा अर्थात दोस्तों दुपट्टा के नीचे, उसके बाद प्यार तरे अर्थात प्यार के नीचे, और आशीर्वाद के नीचे, या गोड़ तरे अर्थात पैर के नीचे। तो हम लोग जानते हैं माँ के पैरों के नीचे क्या है, जन्नत है। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा जा रहा है, माय कर दुलार शीर्षक रचना में केकर तरे सौब तीर्थ, सौब तीर्थ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितने तरह का आप तीर्थ करते हैं तो ये सारा तीर्थ माँ के पैरों के नीचे ही मिलता है। तो यही माँ के दुलार कविता में बताया गया है, तो इसका आंसर इसीलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। लाल रणविजय नाथ सहदेव कर देवल में से कौन काव्य शीर्षक हमरे बीच लोकप्रिय है। अब देखिए दोस्तों बनकेवरा में तो हम बता चुके कि लाल रणविजय नाथ सहदेव क्या लिखे हैं, तो संगे चलब लिखे हैं, लेकिन यहाँ में से संगे चलब आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है यही पूछा जा रहा है। फिन हिये आमू, अचरंग, अंधरा पड़की और देवल सौब। तो यहाँ पे देवल सौब इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये नहीं है, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद कर लीजिएगा तो जेपीएससी वगैरह में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कवि मुकुंद नायक कर रचना कौन राग में प्रस्तुत करल जाए है। अब देखिए बनकेवरा भाग 1 में मुकुंद नायक के द्वारा एक कविता लिखा गया है, और पूछा जा रहा है कि यह जो कविता लिखे है वह किस राग में प्रस्तुत है। तो किस राग में है दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मुकुंद नायक के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो मुकुंद नायक के द्वारा कोयल कविता लिखा गया है। ठीक है, जो कि बनकेवरा भाग 1 में है, और इस कोयल कविता किस राग में लिखी गई है, तो यह अंगनई राग में लिखी गई है। यही आपको याद रखना है।
अब आपसे अगर पूछ दे कि अंगनई में कितने पद भाग हैं, तो दोस्तों अंगनई में कितने पद भाग है, तो अंगनई में 4 पद भाग दिया हुआ है। ठीक है, 4 पद भाग याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। कौन कहानी में बताल जाए है कि 6 भाई हार मन धनुष लेके जंगल गेला। तो किस कहानी में ऐसा बताया गया है, एक बहन 7 भाई या 7 भाई एक बहन। तो दोस्तों 7 भाई एक बहन में ना ऐसा बताया गया है, तो 7 भाई एक बहन में ऐसा बताया गया कि 6 भाई लोग तीर धनुष लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज वे लोग प्लान बनाए हुए हैं अपनी बहन को मारने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर हम लोग देखते हैं। मोय इसने रोज आमू से धीरज धरबे, ई संवाद कौन नागपुरी लोक कथा से लेवल जा है। देखिए दोस्तों, यह लोक कथा किस लोक कथा से लिया गया है, यह वन हरनी का बेटा से लिया गया है। और कौन ये बात कहती है, तो दोस्तों यहाँ हरिणी जो है, हरिणी रानी, वही कहती है किससे, अपने बेटा से कहती है। तो यही चीज़ आपको, जब वह जेल जाती है, चला जाता है उसका बेटा का क्या नाम होता है, सोनबर्ष नाम होता है। ठीक है, नहीं वो तो छोटकी बोहरिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका बेटा होता है बनहरनी का बेटा में, तो वही चला जाता है जब जेल जाता है। तो इसी जेल में जब वह रहता है तब वह मिलने के लिए आती है उसको ढूंढने के लिए, तब वह जेल में आके ये बात को कहती है। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। हम कौन विद्या नी सीखी बताओ और हम उके सीखल विगुर नी छोड़ब, प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो किस लोक कथा से है दोस्तों, तिरिया चरित्र से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में के कहेला गछे चढ़ और काठी काट। किसके द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों, तो बड़ा भाई के द्वारा यह बात कही जाती है। किसको, छोटी बहन को, अपनी बहन को कही जाती है यह बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर। तिरिया चरित्र तिरियाए ठिंजुन मिली और कहाँ मिली, प्रस्तुत संवाद कहानी में के कहेला। अब किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि जो तिरिया चरित्र का विद्या है वह तिरिया ही के पास मिलेगा, ऐसा किसके द्वारा कही जाती है, तो यह बात राजकुमारी के द्वारा कही जाती है। किसको, तो राजा को, राजकुमार को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। मति करुसान शीर्षक रचना कौन विषय से जुड़ला है। अब यहाँ मति करुसान, आपको क्या नहीं करना है, शान नहीं करना है। किस पे, अपने धन पे नहीं करना है, अपनी जवानी पे नहीं करना है, इन सभी पे आपको शान नहीं करना है। क्योंकि हम अच्छे अच्छे धनवानों को गरीब होते हुए देखे हैं और अच्छे अच्छे बलवानों को भी हम लोग क्या कि मरते हुए देखे हैं, उसकी शारीरिक स्थिति खराब होते हुए देखे हैं। तो यह किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, यह उसके जीवन दर्शन को कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन दर्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कौन बनकेवरा भाग 1 कर रचना में कवि बताए न कि आवेग बेरा हमरे कर मुट्ठी बंद रहेला। किस कविता में ऐसा कवि के द्वारा बताया गया है कि जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो अपना मुट्ठी बंद करके आते हैं। तो किस में बताया गया है दोस्तों, तो नीज कर्म कविता में बताया गया है। नीज कर्म कविता में कवि जी क्या कहते हैं, एक श्लोक है, इसी के सहारे यह बात आपको, यह पद है जिसके सहारे आपको यह बात पता चलेगा। क्या बोला है उस पद में, बंद मुट्ठी रहे आवे घरे, खुला तरहत जाए घरे। अब खुला तरहत मतलब हथेली, तरहत का मतलब होता है हथेली, और जब हम इस दुनिया से जाने लगते हैं तब मेरा हाथ क्या होता है, खुला रहता है। लेकिन हम इस दुनिया में जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो मेरी मुट्ठी बंद रहती है। तो यह नीच कर्म का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कौन नागपुरी कवि के हाल में प्रफुल्ल दास सम्मान से सम्मानित करल जाए है। अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन हुआ दोस्तों। ठीक है, और ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं। राम उचित सिंह को क्या मिला है, प्रफुल्ल सम्मान मिला है। ठीक है, प्रफुल्ल दास सम्मान मिला है तो राम उचित सिंह को। और राम उचित सिंह के द्वारा
यहाँ पे बनकेवरा भाग 1 में लिखा हुआ कविता का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप पढ़ाई में सीरियस है सचिवालय के लिए तो इसका नाम आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर। सुमन उपनामधारी नागपुरी कवि बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना लिख है। अब यहाँ पे देखिए जो बनकेवरा भाग 1 में सुमन उपनाम से कौन कवि जो है वह अपनी रचना लिखे हैं। तो कौन कवि लिखे हैं दोस्तों, वो क्या लिखे हैं पूछा है, रचना लिख है। कौन रचना लिख है मतलब रचना का नाम बताना है कि उसका क्या रचना है। तो दोस्तों विकट समस्या है। अब कौन है यह सुमन उपनाम वाला, तो काली कुमार सुमन जी है दोस्तों, ठीक है। काली कुमार सुमन जो है वह सुमन उपनाम से कविता लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ दे कि यह जो विकट समस्या है उसमें पदों की संख्या कितनी है, तो इसका भी कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। बाद में अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हम इसे तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से विकट समस्या में कितना पद भाग है ये अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में कौन नागपुरी साहित्य के मरणोपरांत पद्म श्री कर सम्मान देवल जाए है। अब यहाँ जो एक हाल ही में एक ऐसा कवि है जिनको मरणोपरांत पद्म श्री सम्मान देने की घोषणा हुई है, तो इस कवि का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों किसको, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू अर्थात गिरिराज उपनाम, ठीक है। तो इनको पद्म श्री देने का घोषणा हुआ है और दे भी दिया गया है शायद, ठीक है। तो यह कब इनका देहांत हुआ, तो कोरोना काल में हुआ है, ठीक है। कोरोना काल में इनका देहांत हुआ है, तो इन्हें ही पद्म श्री देने की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़े कर कारण कवि का बताए हैं। अब देखिए जनता जनार्दन के आंखों से अगर नींद उड़ जा रहा है, जनता के से आंखों की नींद उड़ जा रही है, तो उसका कारण क्या है, क्या कवि बताए हैं। क्योंकि वह भयंकर क्या हुआ है, समस्या विकट समस्या में पड़ गया है, इसलिए उनकी आंखों की नींद हराम हो चुकी है, नींद उड़ गई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी विकट समस्या। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 23 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर कौन शीर्षक कहानी में पति पत्नी कॉलेज में पढ़वाए कर काम कर रहे ना। तो किस कहानी में है दोस्तों, तो बंगला कर सुख में है। बंगला के सुख में बेनी बाबू और उसकी मैडम कौन, रेखा रानी, इन दोनों के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है कॉलेज में, दोनों लेक्चरार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर। जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन अलंकार कर प्रधानता आहे। अब देखिए यहाँ पे जल बिना मीन, तो जल के बिना मीन, मीन अर्थात मछली, जल के बिना मछली जिस तरह से लगता है वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि प्रियतम तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से जल के बिना मछली का हाल हो जाता है, वैसे ही मेरा हाल है तुम्हारे बिना। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, उपमा दिया जा रहा है, किसी का कंपेयर करने, जब भी कंपेयर वाला मामला आता है उसे ही उपमा कहा जाता है ना, कि यह कंपेयर वाला बात हो रहा है कि देखिए जोड़ी बिना लागे बिना रे, तुम्हारे बिना जोड़ी जो है मेरा एकदम बेमतलब का हो जाएगा। जिस तरह से मछली के लिए जल जरूरी है और जल के बिना जिस तरह से मछली की ज़िंदगी हो जाती है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी भी वैसी हो जाएगी। तो इसमें उपमा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। नागपुरी काव्य से जुड़ल कौन काव्य कृति स्नातक स्तर पर अध्ययन अध्यापन से संबंधित आहे। अब यहाँ पे स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन से संबंधित कौन सा ऐसा चीज़ है जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई होता है, यही आपसे पूछा गया है सीधा सीधी वर्ड में। तो चलिए आपको बताना है कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पे नागपुरी काव्य कुंज जो है यह ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई में काम आती है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। सुंदर शीर्षक कहानी अनुसार नगमतिया केकर बेटी रहे। तो नगमतिया जो कि पूरन की सेकेंड बीवी होती है, वह किसकी बेटी होती है,
तो वह जगत की बेटी होती है दोस्तों, ठीक है, जगत की, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। नागपुरी और उसके कवि नामक किताब केकर द्वारा संपादित करल जा है। देखिए यह सिलेबस में नहीं है, अगर देखा जाए तो बनकेवरा वगैरह में नहीं है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जीएस में भी और नागपुरी में जब संपूर्ण नागपुरी को हम लोग को पढ़ना है तो उसमें यह आ जाएगा, साहित्य और साहित्यकार में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसे सिलेबस का बाहर का हम नहीं मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है, बीपी केसरी के द्वारा नागपुरी और उसके कवि नामक किताब का क्या किया गया है, संपादन किया गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। सौब के बाँट लेवा मुदा हमर जियत भर नीम डाँड़ में बड़का खेती करी, उकर पाछे तोहरे दुयो भाई अपन हिस्सा ले लेबा, ई बात कौन कहानी का संवाद रूप में आवे ना। तो किस कहानी में आता है दोस्तों, तो यह नीम तीता में आता है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। रसमंजरी नाम से मिलल काव्य कृति में कौन काल कर रचना मन संकलित है। अब यहाँ पे कौन का जो रसमंजरी नाम से मिलल काव्य कृति, रसमंजरी इस नाम से एक किताब काव्य का रचना हुआ है, आपको बताना है कि यह किस काल में हुआ है, यही आपसे पूछा जाया गया है, ठीक है। तो यह आधुनिक काल में हुआ है, यह अभी वर्तमान वाले काल में हुआ है, इसलिए इसे आधुनिक काल का काव्य कृति मानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। कोल विद्रोह के लक्ष्य कर के लिखे वाला समसामयिक रचना कौन कवि करे के। अब यहाँ पे देखिए झारखंड के विद्रोह को सामने रख के लिखने का काम किस कवि के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे बरजूराम पाठक के द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। और उसमें भी विद्रोह में भी कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह, तो आपको बताना होगा बरजूराम पाठक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। सदान समुदाय में कैठो संस्कार कर जानकारी मिलेला। तो कैठो संस्कार होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं 16 संस्कार होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन अलंकार कर प्रधानता आहे। इस तरह का हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, जल बिना मीन रे, ठीक है, जिस प्रकार जल के बिना मछली का जिंदगी हो जाता है, वैसे ही फनी बिना मनी रे, जिस तरह उसमें यहाँ सांप और फनी का मतलब सांप से हो रहा है मुराद, ठीक है, और उसका फन से अर्थात उसका डसने वाला से, उसी तरह क्या उसके बिना मनी नहीं मिल सकता है, जब वह अपना फुकार नहीं मारेगा उसके बिना मनी नहीं मिलेगा, उसी तरह हम लोग का ज़िंदगी जो है वह मलिन है, मलिन। इस यह भी कंपेयर कर रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी उपमा हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को, उपमा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 33 नंबर। जगन्नाथपुर मंदिर रांची शहर से कतई दूर है। जगन्नाथपुर का मंदिर जो है वह कहाँ है, तो रांची के नया सराय में है, और जो कि रांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदान समुदाय कर कौन संस्कार में लोकगीत गावे परंपरा नखे। लोकगीत गाने की परंपरा नहीं है पूछा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बार बार ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत होता है, इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा आखिरी तक पढ़िएगा, ठीक है। तो कौन सा संस्कार में गीत गाने की परंपरा नहीं है, तो मृत्यु संस्कार में गीत गाने की प्रथा नहीं है प्रचलित सदानों में, नहीं तो बाकी और जितने भी तरह के संस्कार हैं उन सभी में गीत गाने की व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे मृत्यु संस्कार में गीत नहीं गाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। उपेंद्र पाल कर कहानी में दुयो छुआ कौन गज के सखी बनाए न। कौन साखी बनाए ना, कि दोनों छुआ अर्थात बुधनी और रत्नी, कौन सा गज को, तो यहाँ पे जाम गज के नीचे ही ना वो लोग दोनों रहता है दोस्तों, रहती है, तो यहाँ पे जाम गज को ही अपनी सखी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। बुधनी नामक छुआ सियान होवल कर बाद केकर से बियाह करेला। सियान का अर्थ होता है जब वह
शादी के लायक हो जाती है तो उसका विवाह किससे होता है, यही पूछा जा रहा है। किससे होता है? भोला नामक व्यक्ति से होता है। अर्थात बुधनी का पति का नाम क्या हो जाता है? भोला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। गीत कुछ आइज के कुछ कायल के नामक काव्य संकलन कर रचना कौन काल से में मानल जाएला। अब देखिए जो गीत है जो कुछ कुछ आज का है और कुछ काल का है, यह काव्य संकलन कौन काल में मानल जाएला, तो किस काल का है ऐसा माना जाता है? तो यह सब आधुनिक काल का मान देन है दोस्तों, ठीक है, आधुनिक का याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में छोटकी गोतनी कर पारी कलवा तैयार करे कर कौन दिन आवेला। छोटकी का पारी जो है वह कलवा तैयार करने का बारी कब आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सबसे आखिरी में, दूसरा तीसरा दिन, और तीसरा ऑप्शन है चौथा दिन, और चौथा ऑप्शन है पांचवा दिन। तो कब आता है? तो सबसे आखिरी में, अर्थात जब छइयों गोतनी कर लेती है तो सातवां में छोटकी बोहरिया जो होती है उसका सातवां में नंबर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर। श्री मदन मोहन मंदिर कहाँ बनाल जा है। अब मदन मोहन मंदिर कहाँ बना हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में यहाँ क्या दिया हुआ है? कांके दिया हुआ है, रांची दिया हुआ है, बोड़िया दिया हुआ है, पतरातू गांव। तो पतरातू गांव को तो आप हटा दीजिएगा, लेकिन बहुत जगह को हो जाएगा कि मदन मोहन मंदिर किस जिला में है, तो जिला अगर पूछेगा तो रांची। अब उस रांची जिला में कहाँ है? तो दोस्तों कांके आएगा और कांके के अंतर्गत बोड़िया आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब अगर आपसे पूछा गया कहाँ है और जब जो जहाँ है उसका एकदम खास स्थान दिया हुआ है तो उत्तर में वही खास स्थान होगा। इस तरह से इसका उत्तर बोड़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर देखते हैं। कोहिया, भाड़ा, दौरा, ओड़िया और नाचू मन में कौन बोहरिया अन धन के से सौंप के भर देवेला। तो कौन बोहरिया भर देती है इन सारे चीज़ों को? तो छोटकी बोहरिया भर देती है बचा बचा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। जखम कहनी कर पात्र मन कौन गाड़ी कर सवारी कने ना। कौन गाड़ी का सवारी होता है दोस्तों? तो रेलगाड़ी में ही तो सारा बात होता है, ठीक है, तो रेलगाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। कौन लोक कथा में छोटकी कर बेटा कर लार में से सोना बने के बात कर पता चलेला। तो किस कहानी में ऐसा पता चला है दोस्तों? छोटकी बोहरिया कहानी में ऐसा पता चलता है, ठीक है, छोटकी बोहरिया कहानी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। सोन बरिस कर नाक कर पानी का धातु में बदल जात है रहे। तो सोन बरिस का जो नाक का पानी होता है वह किस धातु में बदल जाता है? सोना कब क्या बदलता है? जो लार निकलता है ना दोस्तों वो सोना में परिवर्तित हो जाता है। और हीरा और चांदी का तो कहीं बात ही नहीं आया है। कांसा का, चांदी का बात हुआ है। रूपक का मतलब चांदी होता है। अब यहाँ पे नाक का पानी और नाक का जो पानी निकलता है वही चांदी अर्थात रूपक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? देवल में से कोनो नहीं। अब देवल में से कोनो नहीं, लेकिन आखिर क्या बदल जाता था? तो नाक का पानी से क्या बनता था? रूपक बनता था, अर्थात चांदी बन जाता था। ये याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। नागपुरी के बांसुरी कर भाषा माने वाला विद्वान के है क्या। अब नागपुरी को बांसुरी का भाषा मानने वाला विद्वान कौन है? तो दोस्तों यह विशेश्वर प्रसाद केसरी है। विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा ही नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा गया है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। मध्यकाल में सबसे बड़ कवि एखन तक कौन हो है? कौन हो है दोस्तों? यहाँ पे सबसे बड़ा कवि और वो भी मध्यकाल का आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है। तो मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि दोस्तों घासीराम को माना जाता है, याद रखिएगा घासीराम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर।
मिस टांडेवाल कर चित्रण कहानीकार कौन रूप में कैर है। अब यहाँ मिस टांडेवाल जो होता है त्रिफला कहानी का एक किरदार जो है, ठीक है, वह मिस टांडेवाल। तो मिस टांडेवाल उस कहानी में किस चीज़ के रूप में रहते हैं, तो टाइपिस्ट रहती है दोस्तों, ठीक है, टाइपिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। एक थान लुगा के 7 धाव दोबराय के असल माय कर परीक्षा लेवे के बाद कौन कहानी में करल जाए है। अब एक थान, थान अर्थात एक कपड़ा का एक थान हुआ, उसको कितने बार मोड़ना है दोस्तों, 7 बार मोड़ना है ऐसे करके। अब इस 7 बार मोड़ के और परीक्षा लेने की बात हुई है कि आपको दूध को ऐसे छींटना है और जिसके मुंह में जिसका दूध चला जाएगा वही उसका अपना असल बेटा होगा, यही परीक्षा था। तो यह किस कहानी में हुआ था, तो आपको सब लोग को पता है, यह छोटकी बोहरिया में, क्योंकि छोटकी बोहरिया का बेटा को लेके जो धंगरीन होती है वो भाग जाती है, क्योंकि उसके नाक से जो पानी गिरता है वह क्या बन जाता है, वह रूपक बन जाता है, और लार जो गिरता है उससे सोना बन जाता है। तो इसलिए इस लालच में लेके वह भाग जाती है, ठीक है। तो यह छोटकी बोहरिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। तिरिया चरित्र नामक लोक कथा पीटर शांति नौरंगीकर कौन संग्रह से लेवल जाए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि तिरिया चरित्र अभी हम लोग को आंगना में देखने को मिला है, लेकिन सर्वप्रथम यह आंगना लोक कथा में नहीं था, इससे पहले भी कहीं और था। तो यही आपसे पूछा गया कि वो पहले कहाँ था, तो कहाँ था दोस्तों, तो यह नागपुरी सदानी साहित्यिका में संकलित था और उसके बाद उसको अलग करके आंगना में किया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम तिरिया चरित्र नामक लोक कथा जो कि पीटर शांति नौरंगी के द्वारा किया गया था, वह नागपुरिया सदानी साहित्य में संकलित है। याद रखना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। कौन नागपुरी कवि के नागपुरी काव्य कर विद्यापति कहल जाए है। अब नागपुरी का विद्यापति किसे कहा गया है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसे, तो मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि जो थे उसे ही विद्या कवि माने जाते हैं, विद्यापति, ठीक है। तो यह कौन थे, घासीराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। गोविंद शरण लोहार नामक कवि कौन नगर कर जानकारी अपन रचना में दे है। तो कौन नगर का दोस्तों, तो सहिजना नगर का बात हुई है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि गोविंद शरण लोहार के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो कौन सा कविता लिखा गया दोस्तों, तो कुराम्बे वासुदेव। कुराम्बे वासुदेव में जब कोड़ाई करने लगता है, खुदाई होने लगता है, तब जाके कुराम्बे वासुदेव की मूर्ति मिलती है, और उसी के बारे में वर्णन है। और ये कहाँ पे उसका वर्णन है, तो सहिजना नगर में ही उसका वर्णन है। तो यहाँ पे उत्तर इसीलिए ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। वनहरणीकर बेटा शीर्षक लोक कथा सौब से पहले कौन किताब में प्रकाशित हुए है। अब देखिए, वनहरणी का बेटा जो है वह सबसे पहले किस शीर्षक में, कौन किताब में इसका प्रकाशन हुआ है, किस किताब के माध्यम से, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को अभी हम बताएं कि आपका जो तिरिया चरित्र है या वनहरणी का बेटा है, यह सब कहाँ सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, तो नागपुरिया सदानी साहित्य में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इसे अंगना में संकलित किया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। छोटकी बोहरिया कथा में कौन गोतनी कर कलवा तैयार के पसंद करल जाएला। अब यहाँ पे 7 गो गोतनी रहती है छोटकी बोहरिया में, तो किस गोतनी के द्वारा जो दोपहर का भोजन बनाया जाता है उसे पसंद किया जाता है, तो सबसे छोटी वाली का पसंद किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन में देखिए, छोटकी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। और अगर डी, तो इसमें तो किसी नहीं ऑप्शन है, लेकिन कौन, तो दोस्तों छोटकी बोहरिया। छोटकी बोहरिया का जो दोपहर का वो खाना बनाती है अर्थात कलवा बनाती है, उसे सब लोग पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, और ये आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। नागपुरिया सदानी साहित्य नाम से जे लोक कथा संग्रह हमरे बीच आवेला उकर संकलन करता के है के। अब इसका संकलन करता कौन है दोस्तों, तो इसका संकलन करता
पीटर शांति नौरंगी है। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी के द्वारा नागपुरिया सदानी साहित्य का संकलन किया गया है। और इसी में क्या बनहरनी का बेटा, तिरिया चरित्र वगैरह जो कहानी है, सर्वप्रथम इन लोगों का यहीं पे संग्रह किया गया था, संकलन किया गया था। बाद में इसे हटा के किस में डाला गया है, अंगना लोक कथा में डाला गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ये आज का आखिरी प्रश्न है। अब आप लोग बताइए यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों यह वीडियो लेक्चर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 100% एग्जाम में देखिएगा दोस्तों, लगभग क्वेश्चन यही सब प्रैक्टिस सेट से आएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को नहीं देख पाए तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से बड़ी दूर जा रहे हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको यह वीडियो लेक्चर को हर हाल में देखना पड़ेगा, इसके बिना आपका सिलेक्शन अधूरा है। इसके लिए चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो एमएसएच क्लासेस का पीडीएफ एक बार ज़रूर लेके पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ अगर एक बार आप पढ़ लिए दोस्तों तो 90+ का स्कोर कहीं नहीं जाएगा नागपुरी में, एकदम गारंटी है दोस्तों, यह दावा है। अगर आपका 90+ स्कोर नहीं आएगा तो आप जो पीडीएफ में पैसा लगाइएगा वो वापस हो जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम के बाद भी। लेकिन अगर उससे क्वेश्चन आएगा तब वो वापस नहीं होगा। और यह दावा करके दे रहे हैं कि 90% क्वेश्चन दोस्तों इसी पीडीएफ के अंदर से रहेगा। इसलिए आप लोग पीडीएफ एक बार ज़रूर लें। पीडीएफ एकदम मार्जिन पे दिया जा रहा है दोस्तों, ओनली 200 पे। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए और समय रहते अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।